नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ज्ञानवापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवार चिल्लाकर ये कह रही है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। अब इससे क्या कुछ सियासी रंग रूप लेता है, ये देखना होगा। इसके साथ ही सीएम बोले, ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। ये ऐतिहासिक गलती है, उस ऐतिहासिक गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। और ये बयान उस मौके पर सामने आया जब ज्ञानवापी का मामला गरमाया हुआ है और कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। सर्वे को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के क्या कुछ मायने हैं, ये देखना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस ऐतिहासिक गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिरकार क्या कर रहा है, ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। ज्योतिर्लिंग है और पूरी दीवार ये चिल्ला कर कह रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कई मायनों में अब बेहद खास होगा। राजनीतिक क्या रंग रूप लेता है ये बयान, ये भी देखना होगा। लेकिन ये बयान उस समय सामने आया है जब ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है और एएसआई सर्वे को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। तो ये बड़ा बयान सीएम योगी का ज्ञानवापी को लेकर। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिरकार क्या कर रहा है। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान। पूरी दीवार चिल्ला कर ये कह रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान कई मायनों में खास है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, ज्ञानवापी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उससे भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और सीधे तौर पर अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं जहां ज्ञानवापी को लेकर अपनी बात रख रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तब होगा, क्योंकि वो मस्जिद नहीं है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जब आप उस ज्ञानवापी परिसर के अंदर जाएंगे तो वहां पर त्रिशूल रखा हुआ है, तो आखिर वो त्रिशूल वहां पर क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये त्रिशूल कोई हमारी तरफ से नहीं रखा गया हुआ है, प्राचीन काल से वहां पर रखा हुआ है। जो अंदर की दीवारें हैं वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, जो प्रतिमाएं जो अंदर बनी हुई हैं वो क्या बता रही हैं, ये भी देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुस्लिम समाज को कहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और इस बात के लिए कहना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है और इस गलती के लिए वो चाहते हैं कि इसका समाधान निकले। तो सीधे तौर पर हम कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर संदेश दे दिया है कि ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से पूरा मामला कोर्ट में है, हिंदू पक्ष लगातार कहीं न कहीं अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहा है, लगातार सर्वे की मांग कर रहा है और कहीं न कहीं उस पक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बल जरूर मिल रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर फैसला जरूर कोर्ट को रखना है, लेकिन कहीं न कहीं जो तथ्य, जो साक्ष्य अभी तक कोर्ट में रखे गए हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति जरूर जता दी है। इन बयानों से स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से अंदर ज्योतिर्लिंग, त्रिशूल, देव प्रतिमाएं, विग्रह जो अंदर मिले हैं वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जब भी कभी इस तरीके की घटनाएं हुई थी उस दौरान मंदिर को गिराया गया और उनकी जगह पर इस तरीके के निर्माण किए गए थे। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का इशारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू पक्ष के साक्ष्य, तथ्य और वो पांडुलिपियां, वो बहुत सारे पुराण शास्त्र जो उस दौरान के हैं, जो ये बता रहे हैं कि उस समय इस तरीके की घटनाएं हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं न कहीं अपने बयान के जरिए उन चीजों को एक स्पष्ट तौर पर मैसेज देने की कोशिश की है। एसके, क्या सरकार की तरफ से भी अब पैरवी की जा सकती है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान ये भी है कि उस ऐतिहासिक गलती के लिए हम अब समाधान चाहते हैं।
इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए? क्या सरकार की तरफ से भी अब इसको लेकर पैरवी की जा सकती है? बिल्कुल, अगर हम इस बयान की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान ये सरकार को लेकर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि उनसे ऐतिहासिक गलती हुई है और इस गलती का समाधान मुस्लिम समाज चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है। तो सीधे तौर पर, और जहां तक कोर्ट में पैरवी का सवाल है, उत्तर प्रदेश का गृह विभाग पहले ही कोर्ट में लगातार अपनी दलीलें रख रहा है। उसने ये कहा है कि वहां पर कानून व्यवस्था मेंटेन करने की स्थिति चूंकि गृह विभाग की है, इसलिए वो उसको मेंटेन रखेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर उस परिप्रेक्ष्य में ठीक है, चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। क्योंकि देखिए, लगातार ज्ञानवापी का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि उस ऐतिहासिक गलती को उनको समाधान निकालना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है और राम मंदिर में भी इसी तरह की बात आई थी और उनको कहा गया था कि भाई आप मध्यस्थता के माध्यम से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद बना दिया था कि, लेकिन इन्होंने माना नहीं। तो मेरा तो ये आग्रह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। इनको आगे बढ़ करके और वो करना चाहिए, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, तो इससे भाईचारा स्थापित होगा देश में। नहीं तो राम मंदिर को देखो, केस पूर्व चलता है काफी समय तक। उसमें यह समय एक मिला है मुस्लिम पक्षकारों को भाईचारा साबित करने के लिए। तो इसलिए आगे बढ़ के ये और मथुरा और मथुरा दोनों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जी, और महाराज जी, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर त्रिशूल है और साथ ही साथ कई ऐसी प्रतिमाएं हैं जो वहां पर मिली है, ये चीख चीख कर कह रही है, लेकिन क्या इससे विवाद अब खड़ा नहीं होगा? नहीं, विवाद नहीं खड़ा होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति है। उन्होंने तो जो सच्चाई, जो फैक्ट है उसको बोला है और बोलना भी चाहिए हर व्यक्ति को। मैं तो चाहता हूं कि जो एक मुख्यमंत्री की अपील है, तो अपील तो सुनना चाहिए, और वो भी अपील भाईचारे की है। वो अपील जो है सद्भावना की है। इतनी बड़ी सद्भावना की अपील किया है एक मुख्यमंत्री जी ने, तो हमें लगता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए। और मुस्लिम पक्षकारों को, यही प्रदेश के हित में, यही देश के हित में होगा। बिल्कुल, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एसआई सर्वे को लेकर भी कोर्ट की तरफ से मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि अभी जो पूरा मामला है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट इसकी पूरी मामले की सुनवाई कर रहा है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं, क्या एएसआई सर्वे होना चाहिए कि नहीं? क्या इससे हकीकत सामने आ सकेगी? देखिए, सर्वे तो होना ही चाहिए। सर्वे से तो दूध से दूध और पानी का पानी होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है सर्वे होना चाहिए, क्योंकि सर्वे होगा तभी जाकर के कुछ काम बनेगा और तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए सर्वे होना चाहिए। मैं सर्वे का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन महाराज जी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो ज्ञानवापी ढांचे को इससे नुकसान होगा। नहीं, वो तो कहते रहे, ढांचे का नुकसान क्या? ढांचे का तो नुकसान औरंगजेब ने किया भाई। हमारे मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे गुम्बद बना दिया, तो मंदिर का तो नुकसान कितना किया। और हमारे एक दो नहीं, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। तो ये इस तरह की बातें करके ये तो डीले टैक्टिक्स अपना रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसको समर्थन करना चाहिए मुस्लिम पक्षकारों को, क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस तरीके से सुझाव दिया है, तो यह हमें लगता है कि समझौता का सुझाव है, यह भाईचारे का सुझाव है। इसको स्वीकार करना चाहिए मुस्लिम पक्षकारों को। लेकिन अगर सलाहकार दिन वैसी जैसे लोगों को रखेंगे तो नहीं मानेंगे तो फिर लड़ते रहे, समय पर बात करेंगे। लेकिन महाराज जी, मैं एक आखिरी बयान भी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि सिर्फ मस्जिदों का ही नहीं, मंदिरों का भी सर्वे किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो मेंटली फिट नहीं है। हमें लगता है उनकी जांच की आवश्यकता है। वो तो कभी रामचरितमानस पे बोलते हैं, कभी वो तुलसीदास जी पे बोलते हैं, कभी किसी चीज पे बोलते हैं। तो उनका बोलने का वो तो आदत है, बोलने की बीमारी है और जो है ना, उनकी आदत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी कार्यालय में कल बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में 62 मीडिया पैनलिस्ट होंगे शामिल। बैठक मंगलवार को 11 बजे से होगी शुरू। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने पैनलिस्ट को जीत का मंत्र भी देंगे। अखिलेश यादव देंगे जीत का मंत्र। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए अब सपा पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। लगातार यहां पर तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं और इसी बीच अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बड़ी बैठक यहां अखिलेश यादव ने बुलाई है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में कल ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में 62 मीडिया पैनलिस्ट शामिल होंगे। बैठक मंगलवार को 11 बजे से शुरू होगी। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने पैनलिस्ट को जीत का मंत्र देते नजर आने वाले हैं। तो यहाँ किस तरीके से फतह हासिल की जाए लोकसभा चुनाव में, यूपी में पैनलिस्ट को जीत का मंत्र देते वो नजर आने वाले हैं। ये बड़ी बैठक है, अपने आप में बेहद खास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में ये बैठक बुलाई है। 62 मीडिया पैनलिस्ट इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 11 बजे का वो समय है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में ये समझाया जाएगा कि किस रणनीति से आगे बढ़ा जाए, कैसे जनता तक पहुंचा जाए, किस तरीके से अपने कोर वोटरों को इकट्ठा किया जाए। तो अखिलेश यादव जीत का मंत्र यहां पर देते नजर आएंगे। मीडिया पैनलिस्ट शामिल इसमें होने वाले हैं। बैठक मंगलवार को 11 बजे से शुरू होगी और यहां पर अपने पैनलिस्ट को जीत का मंत्र देंगे अखिलेश यादव। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में हलचल बहुत ज्यादा है क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही वजह है कि बीजेपी हो, बीएसपी हो या फिर सपा हो, वो लगातार कोशिशें कर रही है जनता तक पहुंचने के लिए और इस तरीके से समीकरण को बिठाया जा रहा है। अब यहां पर कई तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही जीत का मंत्र यहां पर देते अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। अब यहां पर गलती करने के मूड में अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। अखिलेश यादव की तमाम तरीके की यात्राएं अखिलेश यादव के द्वारा निकाली जा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो। यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देते अखिलेश यादव नजर आते हैं। लेकिन अब ये बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय में कल बुलाई गई है और इसी बीच आपको बता दें कि बैठक में 62 मीडिया पैनलिस्ट शामिल होंगे। तो बैठक मंगलवार को 11 बजे से शुरू होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने पैनलिस्ट को जीत का मंत्र देते नजर आएंगे। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। स्कंदिता हमारी संवाददाता जुड़ गई है, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, सपा पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? और उनके सभी कार्यकर्ता, पार्टी का एक पदाधिकारी, एक सिपाही मुस्तैदी से तैनात रहे, उसको लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कल एक बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में बैठक बुलाई है और 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। अखिलेश यादव खुद इस बैठक का नेतृत्व करेंगे और ये बैठक लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस बैठक में 62 मीडिया पैनलिस्ट को बुलाया गया है और ये बैठक में 62 मीडिया पैनलिस्ट जो है वो मौजूद रहेंगे, जिसमें अखिलेश यादव उनको जीत का मंत्र देंगे। खास करके कि बहस में क्या कुछ मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और किन मुद्दों से बचना चाहिए, उसको लेकर अखिलेश यादव अपने मीडिया पैनलिस्टों को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। लेकिन खास करके जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, उस पर नहीं उलझना है, उसको लेकर वो खास बातचीत करते हुए नजर आएंगे। अपने पैनलिस्ट को समझाएंगे कि धार्मिक मुद्दे और जो आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बयानबाजी करने से बचना है, कैसे उन मुद्दों पर ना उलझना पड़े, उससे कैसे बचना है, उसका टिप्स अखिलेश यादव कल देंगे। और खास करके उनके जो 2024 को लेकर मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा है,
जाति जनगणना का मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी हमेशा से उठाती आई है। इन मुद्दों पर क्या चर्चा करनी है, कैसे बीजेपी को घेरना है और तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, जो विकास कार्यों की बर्बादी है, जो नाकामियां हैं, उनसे कैसे बीजेपी को घेरना है, उसको लेकर अखिलेश यादव कल अपने सभी पैनलिस्टों को टिप्स देते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से पार्टी का पक्ष रखना है, पार्टी की मजबूती किस तरीके से होगी, क्योंकि पैनलिस्ट जो है वो पार्टी का पक्ष रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा और तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। ऐसे में उनको टिप्स देंगे अखिलेश यादव। और आपको बता दें ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो रही है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये बैठक बुलाई गई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2022 में मीडिया पैनलिस्ट की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में अखिलेश यादव ने अपने सभी पैनलिस्टों को बुलाया था और उनको टिप्स दी थी, जिसका मंत्र दिया था कि कैसे किन मुद्दों पर चर्चा करनी है और किन मुद्दों पर चर्चा करने से बचना है, उसको लेकर भी लगातार वो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कल ये बैठक है जहाँ पर 62 पैनलिस्ट जो है वो इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा स्कंदिता, ये देखना होगा। लेकिन ये तो साफ तौर पर जाहिर। नोएडा से खबर है जहां डोमिनोज के लॉकर में चोरी हुई है। चोरी होने से डोमिनोज स्टोर में हड़कंप मच गया है। चोर ने लाखों रुपए की चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी घटना कैद हो गई है। डोमिनोज प्रबंधक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना 20 क्षेत्र स्थान सेक्टर 18 डोमिनोज की पूरी घटना है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वायरल हो रहा है। पुलिस ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो डोमिनोज के लॉकर में चोरी हुई है और ये पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन चोरी की इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। चोर ने लाखों रुपए की चोरी की है, ये जानकारी है। ये लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डोमिनोज के लॉकर में चोरी हुई है। लाखों की चोरी बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाराबंकी से खबर है जहां पर आपको बता दें कि तेज रफ्तार कंटेनर ने छात्रा को टक्कर मार दी है। हादसे में 14 साल की छात्रा की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे के बाद कंटेनर ट्रक मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साइकिल से स्कूल ये छात्रा जा रही थी। घटना के बाद छात्रा के परिजनों में कोहराम मच गया है। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो कंटेनर ने छात्रा को टक्कर मारी, जिसके चलते छात्रा की मौत हो गई है। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार में कंटेनर था, जिसके बाद छात्रा को टक्कर मारी। 14 साल की ये छात्रा थी जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद कंटेनर ट्रक मौके से फरार। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हड़कंप की स्थिति यहां पर बन गई। साइकिल पर सवार थी ये छात्रा। 14 साल की छात्रा की मौत हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।